सो हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक मगरमच्छ रहता है, एक हाथी रहता है, एक बंदर रहता है। तो तीनों के बीच में क्या बात होती है और वो क्या ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो इस स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का जो नाम है लालू द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल रहता है, उसका नाम लालू रहता है। तो वो क्या करता है, क्या बचकानी हरकतें उसकी रहती है, तो आपको ये सब जानने मिलेगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। लालू द क्रोकोडाइल वॉज बोर्ड। जो मगरमच्छ है लालू, वो बोर हो रहा था। ही वॉज लुकिंग फॉर फ्रेंड टू प्ले विद। और वो उसको एक दोस्त की तलाश थी जो उसके साथ वो खेल सके। ही फाउंड नन। उसे कोई नहीं मिला। देन ही स्पॉटेड एन एलिफेंट वॉडिंग इनटू अ स्ट्रीम। अब जो है वो जो हाथी था, तो वो एक नदी थी, तो वहीं पे वो बह रहा था। वॉडिंग मतलब बहना, इनटू अ स्ट्रीम मतलब धारा के साथ वो बह रहा था। इट विल बी फन टू पुल हिम इनटू द वाटर। अगर मैं उसे पानी में खींचूं तो बहुत मज़ा आएगा। लालू थॉट, जो मगरमच्छ था, लालू उसका नाम था, वो उसने सोचा। इट वॉज हॉट। गज्जू। अब जो हाथी का नाम था वो था गज्जू। द एलिफेंट वॉन्टेड टू स्प्लैश वाटर ऑन हिज बैक। वह अपनी सूंड से अपनी पीठ पर पानी मतलब फेंकना चाहता था। ही सक वाटर इन टू हिज ट्रंक। वह उसने अपनी सूंड मतलब ट्रंक, सक मतलब पानी खींचना, तो अपनी सूंड से पानी खींचा। एंड पोर इट डाउन ओवर हिज बैक, और अपनी पीठ पर डाला। इट इज़ सो कूल। वो बहुत ज़्यादा ठंडा था। ही थॉट टू हिमसेल्फ। उसने मन ही मन सोचा। जस्ट देन ही फेल्ट समबडी पुलिंग हिज लेग। और उससे महसूस हुआ कि उसका कोई पैर खींच रहा है। ही ट्राइड टू टेक हिज लेग बैक। और उसने अपने जो पैर था उसने पीछे हटाने की कोशिश की। ही कुड नॉट मूव इट, लेकिन वह हिला नहीं पाया। ही वॉज बींग ड्रैग इन टू द स्टीम। और वह धारा के साथ बहे जा रहा था। देन ही स्पॉटेड द क्रोकोडाइल पुलिंग हिज लेग। और उसने देखा कि एक मगरमच्छ उसका पैर खींच रहा है। नाउ फुली फ्राइटन, बहुत ज़्यादा डर गया। ही स्टार्टेड शाउटिंग, चिल्लाने लगा, हेल्प हेल्प, मदद करो मदद करो। लालू वॉज पजल। वो थोड़ा सा चिंतित हो गया। ही मेंट नो हार्म। उसका कोई उद्देश्य नहीं हानि पहुंचाने का। ही वॉज ओनली पुलिंग द एलिफेंट्स लेग प्लेफुली। बस वो खेल खेल में उसका पैर खींच रहा है। वाई वॉज ही हाउलिंग। वह चिल्ला क्यों रहा है। मंगू द मंकी वॉज वॉचिंग द ड्रामा इन द स्ट्रीम फ्रॉम वेयर ही वॉज सिटिंग। और वह यह सब नाटक वहाँ बैठे बैठे, मंगू मतलब एक बंदर, तो ये सब ड्रामा वहाँ चल रहा था तो वो बैठे बैठे देख रहा था धारा के किनारे। अटॉप अ मैंगो ट्री। वहाँ पर एक मैंगो ट्री था, तो वहाँ पर सब पूरा नज़ारा देख रहा था। ही कुड सी द गज्जू वॉज इन पेन। उसने वह देख सकता था कि वह गज्जू मतलब जो हाथी है वो दर्द में है। ही थॉट ही शुड डू समथिंग। उसने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए। ही पिक अप अ ह्यूज मैंगो। उसने एक बड़ा सा आम लिया। एंड थ्रू इट एट द क्रोकोडाइल। और उसने उसकी ओर फेंका, मतलब जो मगरमच्छ है। लालू सॉ फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हिज आइज। और यह जो लालू था, जो मगरमच्छ था, तो वह ये सब देख रहा था। अ बिग रेड मैंगो हेडिंग टूवर्ड्स हिम, की एक एक लाल सा एक मैंगो मेरी ओर आ रहा है। ही ऑलवेज वांटेड टू टेस्ट अ मैंगो। और वह हमेशा उसको टेस्ट करना चाहता था। ही हैड इवन ट्राइड वंस टू क्लाइम अ मैंगो ट्री। और उसने एक बार कोशिश की थी आम के पेड़ पे चढ़ने की नियर बाय, बट गेव इट अप। लेकिन उसने हार मान ली। एज ही स्लिप डाउन, और वह फिसल गया। नाउ हेयर वॉज अ मैंगो, एक आम मिल गया। ही जम्प हाई एंड कॉट द मैंगो इन हिज जॉज। और उसने एक मतलब जंप किया और जंप करके कैच किया अपने जबड़ों से। गज्जू रिलीव्ड दैट द क्रोकोडाइल हैड रिलीज हिज लेग। और गज्जू जो हाथी था उसको राहत मिली कि उसने उसका पैर उसको छोड़ दिया है। लेफ्ट द स्ट्रीम इन अ हरी। और उसने वहाँ से जल्दी से वो निकल गया। ही गेव एन एलिफेंट सल्यूट टू मंकी। और उसने मंकी को एक सैल्यूट मारा। एंड डिपार्टेड इन अ हरी। और जल्दी से वहाँ से निकल गया।
मंगू वॉच द क्रोकोडाइल क्रंचिंग द मैंगो। जो बंदर था उसने देखा कि ये आम को चबा चबा के खा रहा है। किसी भी हार्ड चीज़ को चबा के खाना उसको बोलते क्रंचिंग। क्रंचिंग द मैंगो। यू वॉन्ट वन मोर। क्या तुम्हें एक और चाहिए? ही आस्क। इट अकर टू द क्रोकोडाइल दैट, उसके दिमाग में ये बात आई, हिज वाइफ वुड ऑल्सो लव टू ईट द जूसी मैंगो, कि जो रसीला आम है उसको उसकी वाइफ भी खाना पसंद करती है। सो ही नॉडेड हिज हेड, और उसने अपने मतलब हाँ में सर हिलाया। द मंकी थ्रू अनादर मैंगो, और जो बंदर था उसने दूसरा आम फेंका। विच द क्रोकोडाइल कॉट, और जिसे मगर ने पकड़ लिया। एंड स्वॉम होमवर्ड्स, और घर की ओर निकल गया। सो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। ये बहुत ही शॉर्ट सी स्टोरी थी, इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा कि सेंटेंस कैसे बनाए गए हैं। अगर हमें स्पोकन के लिए बोल दिया जाए तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। फिर हम कहानियों से सीख सकते हैं कि इसमें किस तरीके से बताया गया है, तो इस तरह हम अपनी इंग्लिश और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने अपने चैनल पे और इसी तरह की वीडियो अपलोड की हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देखना। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।